हेलो बच्चों, मैं आज क्लास 10th का बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से एग्जाम में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। चला 10 नंबर अगर लेना है तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। यानी कहने का मतलब है उधर 3 एक्सरसाइज 10 नंबर देगा तो ये अकेले 8.4 10 नंबर देने वाला है। उससे पहले हम लोग को पहले कुछ फार्मूले को देखना है और उसको याद करने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है। हम तो कहते हैं याद मत करो, समझने की कोशिश करो। मैं इतना अच्छा से बता दे रहा हूँ कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं स्टार्ट किए हैं, ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये सिर्फ 10th क्लास तक ही नहीं है, जब तक तुम मैथ पढ़ोगे ना तब तक ही काम देने वाला है ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का बेस यहाँ कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। फिर 11th में बहुत अच्छा से पढ़ाई होगा। जब इसको समझ जाएंगे तो मन लगेगा कि नहीं मैं भी कुछ जानता हूँ। चलो आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए ना मेरा एक राय मान लो, बस 3 1 याद कर लो। कितना? 3 1 याद कर लो, काम अपने आप हो जाएगा। 6 1 के बारे में जानकारी रखना है, उसमें 3 1 याद कर लो। 3 1 तो खुद बना लोगे और बाकी 3 1 मैं भी बताने वाला हूँ, उसको याद कर लो। ठीक है, पहला एक आने वाला है, ध्यान से देखना। ये पहला एक जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। बिलीव नहीं है तो आओ हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पे c है। जब यहाँ पे थीटा है तो p होगा, ये b होगा और h होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, याद करो। उसका हम प्रूफ देखते हैं। LHS चलते हैं, LHS से क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है? p/h होता है, p/h होता है। और उसका क्या है? होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो। इसका भी होता है b/h, उसका क्या? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दो। बात समझ में आ रहा है क्या? और उससे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम बताना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है पहले यहीं से देख लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h² = p² प्लस b² होता है। पाइथागोरस, 1 मिनट रुक जाओ, दिख रहा है कि नहीं देखने दो। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम h² = p² प्लस b² होता है, याद रखना। यानी कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम जब ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, वहाँ 5 नंबर का आता है एग्जाम में, प्रूव करने के लिए। ये चीज़ प्रूव करके दिखाने के लिए। ठीक है, तभी यहाँ याद करो, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो हम प्रूव करेंगे। तो बताओ, ये जो p²/h² हो जाएगा, यहाँ पर b²/h² हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? h² होगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p² प्लस b² होगा कि नहीं? अब बताओ, p² प्लस b² बराबर क्या है? h² है। अब बट्टा h², कट के कितना आ गया? 1 आ गया। RHS हो गया कि नहीं? उसी तरह से याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आया? 1 आया है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 आएगा, 1 आएगा। करके देख सकते हो। इसी तरह से 2 1 हो गया। तीसरा एक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तीसरा एक है, यहाँ पे लाइन खींचते हैं। तीसरा एक है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो ये 3 1 को याद कर लो। कौन कौन? साइन कॉस, सेक टेन, कॉसेक कॉट। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो 3 हो गया, तो ये देखो मजा आ गया, याद भी हो गया, है ना। चलो अब इसी से फार्मूला हम लोग को निकाल सकते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये नहीं पूछता ये कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो पूछ दे कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस के पद में बताओ, तो स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। देखो स्क्वायर चढ़ गया तो रूट चढ़ गया कि नहीं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो गया। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। इधर स्क्वायर था उधर रूट चढ़ गया। देखो तो एक से ही कितना बन गया, 1 2 3 4 बन गया। और यही सब चीज़ रट्टा मारता है, हम तो निकाल लिए ना सोल्व कर करके मैथ के रूल जैसा। बात समझ में आ रहा है। चलो इसमें आते हैं, ये दूसरा था, तो यहाँ पर बता दो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोची होता है, तो 1, ये माइनस उधर गया तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे कंफ्यूज होता है लड़का लोग कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर देता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर। अरे भाई कैसे होगा, टेन स्क्वायर थीटा तो पूछा है ना, तो 1 को उधर भेज रहा होगा। टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा पूछा है ना, तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो प्लस में ही 1 को उधर भेज रहा होगा। तो 1 कौन चीज़ इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ये फार्मूला बड़ा डेंजर है, ठीक है, कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, याद कर लेना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो और वैसे ही सेक थीटा बोले 10 पद में बताओ तो रूट चढ़ा देना, टेन थीटा का फार्मूला पूछे सेक के पद में बताओ तो रूट चढ़ा देना, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। चलो उसी तरह से यहाँ पर बता दो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 तो पहले से था, अभी माइनस हो गया प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से बता दो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसी तरह जैसे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला था उसी तरह से सोचो, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 6 की कहानी समझ में आ गया, सॉरी 3 की कहानी समझ में आ गया। अब हम 3 के बारे में बात करते हैं। तुम लोग खुद जानता, मैंने बताया था एक बार, जैसे तीसरा था, चौथा है साइन थीटा, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, उल्टा होता है ना। जैसे देखो 4/5, और 4/5 का उल्टा क्या होता है, 5/4, और दोनों को गुना कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, आना चाहिए। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। जैसे प्रूव कर लेते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है। कट के कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। उसलिए सोच के रखना कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, चौथा 1 आगे समझ में। उसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा होगा, और उसी तरह से कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1/साइन थीटा होगा। यानी कॉसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो पांचवा एक की जिक्र करते हैं हम लोग। पांचवा एक सोचो, दिमाग लगाओ, कौन किसके उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कंप्लीट समझ में आ रहा है सबको। तो बताओ यहां से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक थीटा होगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/कॉस थीटा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग एक के बारे में बात करते हैं कि एक और है कौन। तो पता चल ही गया होगा कि tan का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है कि नहीं। tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। जब tan का उल्टा कॉट होता है, जब गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। जब एक दूसरे का उल्टा है तो छठा क्या हो गया कि tan थीटा गुने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan थीटा गुने कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा।
नहीं, गुना में था, भागा में गया। अब बताओ कॉट थीटा की जो वैल्यू क्या होगा, तो ये भी तो गुने में है, जाएगा भागा में 1/tan थीटा होगा। तो ये समझ में आ गया। 6x से कितने फार्मूला मिल गया, बहुत सारे फार्मूला मिल गया, इसलिए ये फार्मूला मात्र 6 याद करो ना, 6 से निकाल लो कन्वर्ट कर करके, ठीक है। और मेरे तरफ से एक फार्मूला और याद कर लो, वो है क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। याद कर लेना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इसी प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। यदि हम इसको उलट दें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब ये उल्टा, तो ये उल्टेगा तो क्या बनेगा, cot थीटा बनेगा। तो क्या याद करना है, एक ही याद करना है ना कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा। अगर cos थीटा बाई sin थीटा कह रहा है तो cot थीटा हो जाएगा, जब उधर पलटा तो इधर भी पलट गया। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं खत्म हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 की तरफ चलेंगे, उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे। चला, बहुत मजेदार है वो चैप्टर। इससे पहले ये क्वेश्चन को, ये फॉर्मूले को खुद से 2 से 3 बार बनाने की कोशिश करो और इसको याद करने की कोशिश करो। आज इतना ही, थैंक यू।